डेमोक्रेसी का क्या कोई मतलब है यदि अगर मतदाता निर्भीक नहीं है तो? है क्या मतलब? क्या उस फ्रीडम का कोई अर्थ है जहां मतदाता अपना मत ढंग से नहीं दे पाए? क्या लाखों लोगों ने इसलिए जान दी थी कि किसी के डर से नतीजा डेमोक्रेसी में छीन जाएगा? That the verdict will be stolen by those who engage in criminal activity? ये नहीं हो सकता। 2018 का रिपीट होना प्रजातंत्र के लिए घातक होगा। 2021 एक मौका है, पश्चिम बंगाल की पावन भूमि है, यहाँ से एक संदेश जा सकता है। वी विल हैव रोल मॉडल इलेक्शंस। भारत का चुनाव आयोग बहुत सशक्त है। आपका राज्यपाल जब बार बार कहता है तो इस महायज्ञ में हर व्यक्ति की आहुति है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मतदाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में क्या कहा जाता है? देयर मस्ट बी फ्रीडम टू राइट बट देयर मस्ट बी फ्रीडम आफ्टर राइटिंग ऑल्सो। आपने लिख तो दिया, पर लिखने के बाद आपका फ्रीडम नहीं रहा तो आपकी आज़ादी खत्म है। तो मैं मतदाता के लिए कहता हूँ, फेयरलेस इलेक्शन, इस एश्योरेंस के साथ कि जिसने मत दिया है उसको मत देने की वजह से कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होने पड़ेंगे। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, पर इस बहुत बड़ी धारा में यदि अगर आप लोगों का योगदान नहीं रहा, आप लोगों ने कमजोरी दिखा दी, मैंने कमजोरी दिखा दी, आम आदमी ने कमजोरी दिखा दी, तो हम जवाबदेह हैं डेमोक्रेसी के लिए, उन लोगों के आत्माओं के लिए जिन्होंने आप और हमें आज़ादी में सांस लेने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो मानकर चलता हूँ ये होगा। अन्यथा क्वेश्चन, गवर्नमेंट प्रोग्राम में आपत्ति है? नहीं। भारत का संविधान गवर्नमेंट का ही तो है ना। आपने भारत के संविधान का पार्ट 3 देखा है? उस पार्ट 3 के ऊपर जो पेंटिंग है तो शांति निकेतन में बनी है, नंदलाल बोस जी ने बनाई है। उसमें राम, सीता और लक्ष्मण है, उस पेंटिंग में है कि नहीं? वंदे मातरम किसने कहा है? बंकिम चंद्र जी। नंबर 1। नंबर 2, नेताजी का कितना बड़ा आदर हुआ है 2014 से। नेताजी के साथ सबसे पहले न्याय किया गया है। प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट से किया है। पोर्ट ब्लेयर के अंदर जाकर जहां नेताजी ने आजादी के पहले झंडा फहराया था, आपका राज्यपाल भी वहां गया है। और जो ये दिवस मनाया जा रहा है, विवादों से नेताजी को दूर रखना चाहिए। नेताजी हम सबके हैं। नेताजी ने देश की आज़ादी के लिए बहुत काम किया है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन सोल्जर ऑफ द वर्ल्ड। ही इज अ टाइटन इन पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप। नेताजी ने जो बातें कही वो कानून से नहीं मिली हैं। नेताजी का टाइटल लोगों के दिल से निकला है। जय हिंद कहते हुए अपने कितने खुश होते हैं। अब तो भारतीय सेना ने भी जय हिंद को अडॉप्ट किया हुआ है। ये मेरा प्रश्न आपसे, आप बताएंगे राज्यपाल का एक काम जिसमें आप ये प्रश्न पूछते हैं? बताएंगे मेरे को? हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, डोंट बी देयर माउथ पीस। मुझे इससे परवाह नहीं है। आप बताइए, मैं आपके कटघरे में खड़ा हूँ। क्या आपको लगता है 30 जुलाई 2019 के बाद राज्यपाल ने कोई ऐसा आचरण किया है? बोलिए, आपका प्रश्न है। आप पत्रकार हैं, आपने मुझे प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न आप हर किसी से नहीं पूछ सकते। मुझसे पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं तो आपसे इतनी याचना कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके प्रश्न का आधार क्या है? या आपके कान में कोई कह देगा वो प्रश्न पूछ लेंगे? बताइए मेरे को, मैं याचना कर रहा हूँ आपसे। आपको लगता है राज्यपाल की किसी बात से लगता है? तो खुद मुख्यमंत्री बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न सोचते समय दिल से नहीं सोचना चाहिए था कि मैं इतना वाहियात प्रश्न राज्यपाल से क्यों पूछूं जिससे मैं कन्विंस नहीं हूँ। मैं एजेंट हूँ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं सिपाही हूँ भारत के संविधान का। उसमें कोई कोताही नहीं करूँगा। और मैं आपकी इज्जत इसलिए करता हूँ कि आपने प्रश्न पूछा है।
मेरी बात का अपन्यता मत लेना। आई सी ग्रोथ इन ऑल ऑफ यू। मेरे बातचीत के अंदर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के पत्रकारों से मैं दिल से बात करता हूँ, क्योंकि जो हालात है औरों को एक्सरे पता लगती है, कुछ को सीटी स्कैन पता लगता है, आपको तो MRI है, आपको तो हर चीज़ पता है। आप पर बंधन ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी जानकारी सर्वश्रेष्ठ है। नेताजी की 125वीं जन्म जयंती की शुरुआत करने 23 जनवरी को विक्टोरिया मेमोरियल आए। कितना शानदार कार्यक्रम हुआ। उसमें इन बातों को मत देखिए, ये देखिए कि आज भी लोग उस कार्यक्रम को देखने के लिए अटेंडेंस फुल रहती है। राजभवन में उसी दिन नेताजी का पोर्ट्रेट अनवील किया मैंने। नेताजी की बातों को ध्यान रखें। नेताजी ने फ्रीडम की चर्चा की, हमें दिलाया है। डर से निकालिए, डर से निकलेंगे, अंधकार खत्म होगा, चुनाव भी ठीक ठाक होंगे, प्रजातंत्र फलेगा फूलेगा, उसमें जो कुछ निकलेगा सबको स्वीकार्य होना चाहिए। भारत की प्रजातंत्र की ताकत है।